क्लास में रोमियो का 7 अध्याय तक हमने पूरा किया है। आज हम रोमियो 8वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह बाइबल की सबसे ज्यादा पसंद करने वाला, सबसे ज्यादा जानने वाला एक अध्याय में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और रोमियो की किताब पढ़ने में सबसे गहरी रीति से पढ़ने की एक अध्याय भी है रोमियो 8वां अध्याय। आज हमने इस अध्याय की एक पहला आयत से 11 आयत तक हम मनन करेंगे। कोई भी आयतें पढ़े रोमियो 8 की 1 से 11। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर को व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आइए प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है, आत्मा और प्राण को अलग कर देते हैं, गांठ गांठ गुदगुदों का आर पार छेड़ते हैं, मन की विचार और भावना को जांचता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने में, समझाने में, सुधारने में, धार्मिकता का शिक्षा देने में लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु जी, आज आपकी वचन की खूबियां हमारे बीच में प्रकट होने पाए। आपके पवित्र वचन से बातें करने के लिए मैं योग्य नहीं, फिर भी आपकी दया और करुणा को भरोसा रख आपकी शब्द होने के लिए मुझे भी समर्पण कर, हमसे बातें कर, यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने ये 8वें अध्याय में दिया गया मुख्य विषय है आत्मा की शक्ति द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा पापमय शरीर से मुक्ति। ये इस अध्याय की विषय। और इस अध्याय हम पढ़ना है तो समझना है तो हमको 6 और 7 अध्याय में क्या बताया उसके एक तुलना कर कर पढ़ने से हमें वो ज्यादा हमें मदद करते हैं। आपको पता है जो 6 अध्याय में उसका विषय था विश्वासियों का पाप के साथ क्या संबंध है। 7वें अध्याय में विषय ये था विश्वासियों को विश्वासियों का व्यवस्था के साथ क्या संबंध है। हमारी पूर्व स्थिति क्या था आपको मालूम है। 6 अध्याय बताते हैं हम पाप की गुलामी थे, हम प्रभु में आने के पहले पाप की गुलामी में थे, वो 6 अध्याय में बताते हैं। 7वें अध्याय में हम बताते हैं हम प्रभु में आने के पहले व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व में थे। और हमारी अभी की वर्तमान स्थिति क्या है वो 6 अध्याय क्या बताता है। अब पाप के गुलाम नहीं, अभी हम पाप के गुलाम में नहीं है। और 7वां अध्याय बताता है हम व्यवस्था की पालन करने की बाध्यता अभी हमारे पास नहीं है। वही 7वां अध्याय हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हैं। लेकिन ये दोनों अध्याय हमारी एक वर्तमान खतरा के बारे में भी बताता है। 6वां अध्याय में बताता है पाप के आगे झुककर उसका दास बन जा सकते, हमें भी पाप का दासत्व पाप के आगे झुकेगा तो हम कौन बन सकते, पाप की दास बनने की संभावना है। और 7वें अध्याय में दिया हुआ खतरा ही है व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करके शरीर पर विजय पाने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए हम
मसीह में आने के बाद भी व्यवस्था को महत्व देकर उसकी कामों को पूर्ण पालन करने के लिए कोशिश करेगा तो हम शरीर पर विजय पाने में असमर्थ हो जाएगा। लेकिन हमारी वर्तमान उत्तरदायित्व क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी 2 अध्याय में बताता है। 6वां अध्याय बताते हैं स्वयं को परमेश्वर के सामने सौंपना है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करना है, सौंपना है। और 7वां अध्याय बताता है परमेश्वर पर भरोसा रखे और उसकी आज्ञा माने, क्योंकि केवल वही हमें शरीर पर विजय पाने में सक्षम बना सकता है। यही है एक पाप में बने ना रहना, वो 6वां अध्याय बनाते हैं, हमें सिखाते हैं। 7वां अध्याय में सिखाते हैं व्यवस्था को पालन करने के लिए कोशिश मत कीजिए, यीशु मसीह में भरोसा रखकर हम आगे बढ़े। और 8वां अध्याय में जब आएगा तो हमने इधर क्या लिखा है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, वही है विश्वासियों को जीवन में महत्वपूर्ण एक अध्याय है। इसमें हमने परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है बताते हैं। 6वां अध्याय पाप के साथ हमारा संबंध बताते हैं। 7वां अध्याय व्यवस्था के साथ हमारा संबंध बताता है। 8वां अध्याय परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। 5 अध्याय और 8 अध्याय में भी कुछ तुलना हमको दे सकते हैं। 5वां अध्याय में पाप के धर्मीकरण पर उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, मतलब उसका क्लाइमैक्स, हम धार्मिकता पाने में से हमारी क्लाइमैक्स उत्कर्ष क्या है, वही है 5वां अध्याय में लिखा है। 8वां अध्याय में क्या बताया है, विश्वासियों की पवित्रीकरण पर, सत्य का उत्कर्ष पर वो पहुंचते हैं। जो पवित्रीकरण की क्लाइमैक्स वही है 8वां अध्याय बताता है। 5वां अध्याय धर्मीकरण की क्लाइमैक्स बताता है। लेकिन ये दोनों अध्याय में क्या बताता है, दोनों अध्याय विश्वासी की शाश्वत सुरक्षा की पुष्टि करते हुए समाप्त करते हैं। धर्मीकरण में हमारी क्या है, सुरक्षा क्या है, वो 5वां अध्याय वही बोलकर समाप्त करते हैं। 8वां अध्याय हमारी प्रवृत्तिकरण में हमारी सुरक्षा, हमारी शाश्वत सुरक्षा क्या है बोलकर 8वां अध्याय समाप्त करते। इसलिए 8वां अध्याय में हमने ज्यादा महत्व इस बातों को समझने के लिए ज्यादा गहरी अनुभव से हम इसको सीखना पड़ेगा। इसलिए 5वां अध्याय में हमारी सुरक्षा पुत्र के जीवन पर निर्भर करता है, लेकिन 8वां अध्याय में आत्मा की शक्ति पर है हमारी जो सुरक्षा निर्भर करते हैं। लेकिन ये दोनों परमेश्वर के पिता का प्रेम से आधारित है। इसलिए पुत्र के जीवन पर निर्भर 5वां अध्याय में धर्मीकरण के लिए पुत्र के जीवन, यीशु मसीह के जीवन पर निर्भर है। 8वां अध्याय में आत्मा की शक्ति पर हम निर्भर रहना है। लेकिन ये पुत्र का जीवन और आत्मा दोनों कहाँ से आते हैं, परमेश्वर की प्रेम पर आधारित है। इसलिए हमने साधारण विधि में आशीर्वाद की प्रार्थना करने में हम क्या बताता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में हम आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारी सुरक्षा त्रिएक परमेश्वर पर आधारित है, हम समझना भी पड़ता है। आइए हम 8वां अध्याय में जाएंगे। 8वां अध्याय 7वां अध्याय की आखिरी आयतों की कंटिन्यूएशन में उनको आगे लेकर बताते हैं। हम 7वां अध्याय की आखिरी आयत हमने पढ़ा है, उसमें क्या लिखा था, उसकी 23 और 24 में हमने ये पढ़ा था, 7 की 23 और 24 में है, मैं कैसा अभाग मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए इधर पौलुस अपने जीवन में वो सामना करते कराहना, ग्रोनिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। उनका जवाब उसने उसकी 25 आयत में लिखा, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए यीशु के द्वारा उनको क्या करते, वह उनकी कराहना से बाहर आते हैं, उसकी सुरक्षा के रूप में वह बदलते हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा की महत्व है, हम 8वां अध्याय में पढ़ते हैं। 7वां अध्याय में मेम शब्द क्या है 30 बार पढ़ा है। लेकिन ये 8वां अध्याय में क्या है, पवित्र आत्मा के बारे में 17 बार। इसलिए 7वां अध्याय में क्या था,
जो मेम शब्द ज्यादा 30 बार बताया है, लेकिन 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा 19 बार बताया। 17 एक्चुअली पवित्र आत्मा के बारे में, 2 हमारी आत्मा, इसलिए आत्मा के बारे में 19 बार बताया है। और 7वें अध्याय में व्यवस्था 31 बार उल्लेख किया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा केवल एक ही बार बताया। 7वें अध्याय में देखें तो पवित्र आत्मा एक ही बार बताया है, लेकिन व्यवस्था 31 बार बताया है। इसलिए 7वां अध्याय बताता है, क्या बताता है, कि मैंने व्यवस्था का पालन करने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहा। इसलिए अध्याय 8 बताता है कैसे पवित्र आत्मा में अपनी मसीह जीवन में सफल होने में मदद करता है। इसलिए पौलुस 7वें अध्याय में बताते, मैं एक अभाग मनुष्य हूँ, मुझको जो करने के लिए चाहते वो कर नहीं पा रहा है, मुझ में एक पाप का स्वभाव रहता है, लेकिन उसकी ऊपर जय पाने के लिए यीशु मसीह उसको मदद करते बोलकर वो 7वां अध्याय समाप्त करते हैं। इसलिए वह 8वां अध्याय में वो क्या करते, उसका आगे लेकर जाकर बता रहे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के माध्यम से उपलब्ध पवित्रीकरण के लाभों की व्याख्या करता है इस 8वें अध्याय में, जो प्रत्येक विश्वासी में वास करते हैं। हमारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य के माध्यम से हमको क्या है, क्या पवित्रीकरण में क्या क्या फायदे लाभ हमें मिलते हैं, उसकी जो विवरण है 8वां अध्याय। इसलिए 8वां अध्याय की एक रूपरेखा हम देखेगा तो उसको हमको 5 भागों में विभाजन कर सकते हैं। पहला 11 आयत, 1 से 11 आयत में पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा पापमय शरीर में हमारा छुटकारा, पापमय शरीर से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें छुटकारा पा सकते, उसके बारे में पहला भाग विवरण करते हैं, वो आज हम विवरण करेंगे, पढ़ेंगे। 12 से 17 क्या है, परमेश्वर के साथ हमारा नया संबंध, वही है 12 से 17 आयतों में बताया है। 18 से 25 आयतों में क्या बताया है, हमारे वर्तमान कष्ट और भविष्य की महिमा, फ्यूचर ग्लोरी और प्रेजेंट सफरिंग, यही है 18 से 25 में बताया गया बात। 26 से 30 तक परमेश्वर की महान योजना में हमारा स्थान क्या है, और प्लेस इन गॉड सॉवरेन प्लान। और 31 टू 39, 31 से 39 तक हमारी शाश्वत सुरक्षा और इटर्नल सिक्योरिटी, हमारी जो जो शाश्वत इटर्नल सिक्योरिटी, सुरक्षा के बारे में बताकर इस अध्याय समाप्त करते हैं। इसलिए पहला 4 आयत हम पहले देखेंगे। पहला 4 आयत में क्या बताते हैं, पवित्र आत्मा में हमारे स्वतंत्रता, फ्रीडम इन द होली स्पिरिट। और इसमें हम पढ़ते हैं जो 7वें अध्याय की कंटिन्यूएशन में 8वें अध्याय की पहला आयत पौलुस लिखा है, वो क्या है, आपको हमने अभी पढ़ा है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये आयत बोलते हैं कोई दंड नहीं। और रोमियो 8 अध्याय हमें उत्तर देता है यीशु मसीह हमें पाप की शक्ति से कैसे छुड़ाएगा, और इसलिए हमें पाप की शक्ति से छुड़ाकर हमें क्या से छुटकारा देते, दंड से छुटकारा देते हैं। तो दंड से छुटकारा देने की अर्थ क्या है, कोई दंडवत नहीं का अर्थ है कि परमेश्वर हमें हमारे पापों के लिए कभी भी हमें अनंत काल का नरक में दंडित नहीं करेगा। नो कंडमनेशन, दंड की आज्ञा नहीं। इसका अर्थ क्या है, हम जो पाप करेगा तो उसका दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें आनंद काल की नरक में हमें हमको बचाता है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो हम यीशु मसीह में है तो हमको क्या है, आनंद काल की आग की झील नहीं तो नरक में हमें दंड नहीं किया जाता है, उसमें से हमको क्या मिलते हैं, फ्रीडम मिलते हैं। वही है ये पहला आयत की अर्थ। और आपको मालूम है 5वां अध्याय में इधर क्यों ऐसा प्रभु में हमें कोई दंड की आज्ञा लिखने, ये कौन सी कॉन्टेक्स्ट में कहा है। 5वां अध्याय में पौलुस 2 आदम के बारे, पहला आदम दूसरा आदम, पहला आदम जो इसने परमेश्वर ने सृष्टि की, पहला मनुष्य के बारे में बताते हैं, दूसरा आदम सेकंड आदम यीशु मसीह के बारे में बताते, वही कॉन्टेक्स्ट में 5वां अध्याय में बताया गया ये 2 आदम की
कॉन्टेक्स्ट में, उसके आधार पर इधर पौलुस बोल रहे हैं दूसरा आदम यीशु मसीह में हमें क्या है, हमें क्या नहीं है, जो कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। जब तक हम अपने पहले आदम के अधीन थे तब तक दंड होती रही। इसलिए हम पहले आदम के अधीन में रहने के समय हमारे जीवन में हम दंड के लिए योग्य थे, हम दंड पाते रहते थे। लेकिन इधर इधर लिखा हुआ ये दंड न्याय से अलग समझना पड़ेगा। जो कोई दंड नहीं न्याय के होने से अलग अलग है। देखो, न्याय एक वचन में सिखाता है, हम जब शरीर में रहते हैं तब हम जो करते हैं, अच्छा हो बुरा हो, सबके लिए बदला देना पड़ता है, बदला में मिलेगा। दूसरा कोरिंथी 5:10 में हमने ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसलिए कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थी 5:10 में लिखा है, हम जो किया हुआ भले बुरे कामों का बदला हम कहाँ पाना पड़ेगा? मसीह की न्याय के आसन में। यीशु मसीह आने के बाद हम यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे और उधर मसीह के न्याय के आसन के सामने हमारे लिए क्या न्याय, प्रभु जरूर न्याय करेगा। न्याय करने के बाद हमें प्रतिफल बांटेगा। इसलिए इधर कोई दंड नहीं, लेकिन हमें क्या होगा? न्याय होगा। पहला यूहन्ना 2:28 में हम पढ़ते हैं, हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें याव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। इसका अर्थ है, जब परमेश्वर हमें न्याय करेगा, हम अच्छा करेगा तो हम जो किया है परमेश्वर की महिमा के लिए किया है तो हमें प्रतिफल मिलेगा। हम बुरा किया तो वो क्या करेगा? हमें उनका क्या मिलेगा? उनका प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो बुरे बात किया तो हमने क्या करेगा? हमको कुछ प्रतिफल ना मिलेगा, हम काली हाथ से खड़े होना पड़ेगा। हम कहाँ होएगा? हम जरूर उधर लज्जित होएगा। इसलिए न्याय में जो परमेश्वर के सामने न्यायासन में, हम यीशु मसीह के न्यायासन में हम क्या है लज्जित ना होना है, तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करना पड़ेगा। एक विश्वासी को अपने कर्मों के लिए न्याय का सामना करना पड़ता है। हम जो किया हुआ कामों के अनुसार हमको न्याय को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये हमने इस पहला आयत से ये बात हम सीखना है। हमको दंड की आज्ञा नहीं, इसका अर्थ है हमको अनंत काल की दंड से हम छुटकारा पाया हुआ है यीशु में विश्वास करने के कारण। लेकिन हमारी कामों के अनुसार न्याय के आसन में हमको प्रतिफल बांटा जाएगा। हम गलत किया तो, बुरा किया तो हमारे प्रतिफल नहीं मिल जाएगा। हम परमेश्वर के सामने लज्जित, दूसरों के सामने लज्जित हो जाएंगे। अभी हम 8वां आयत की दूसरा आयत में जाएंगे। उधर क्या लिखा है? उधर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। इधर दो व्यवस्था के बारे में पौलुस बताता है। उधर लिखा है, एक है जीवन की आत्मा की व्यवस्था, दूसरा है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ये दो व्यवस्थाओं के बारे में इधर लिखा है। इधर व्यवस्था लिखा, इसका अर्थ पौलुस ने क्या है, एक लाक्षणिक रूप में ये शब्द इस्तेमाल किया है। एक सिद्धांत, रूल्स एंड रेगुलेशन इसको दर्शाता है। मूसा की व्यवस्था को बारे में इधर नहीं बताता है। इसलिए इधर व्यवस्था क्या है? दो व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था। ये क्या है? ये जीवन की आत्मा की और पाप और मृत्यु, ये दोनों का उनके प्रभाव और कार्य के स्थिरता के कारण व्यवस्था कहा जाए। मतलब जीवन की आत्मा बहुत प्रभावित है और वह स्थिरता से हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए उसको क्या है, एक व्यवस्था के रूप में, सिद्धांत के रूप में इधर पौलुस बताया गया है। और पाप और मृत्यु भी, उसका भी प्रभाव बहुत है। हम पाप में बने रहे तो जीवन बिताएगा तो, और उसकी स्थिरता भी, और हम उसमें भी आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा। इसलिए वो भी क्या है, उसमें भी प्रभावित है। पाप में और मृत्यु में प्रभाव भी है, स्थिरता भी। इसलिए वो भी क्या है, एक व्यवस्था के रूप में इस दूसरा आयत में बताया गया है। लेकिन ये दोनों व्यवस्था को हम, उसकी प्रभाव क्या है? पाप का व्यवस्था को गुरुत्वाकर्षण के साथ
तुलना कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या करते हैं, हमें नीचे खींचते हैं। कोई भी चीज ऊपर है तो ऊपर से नीचे एप्पल ऊपर से नीचे गिरते हैं। कोई भी चीज ऊपर से हम नीचे डाले तो नीचे आते, कारण है गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन थियरी आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा। इसलिए लॉ ऑफ सिन क्या करते हैं, पाप का व्यवस्था हमें क्या करते हैं, नीचे हमें खींचते हैं। लेकिन आत्मा की व्यवस्था उल्टा है। आत्मा की व्यवस्था वायु गति के नियम जैसा है। एरोडायनामिक्स कहते हैं, एरोडायनामिक्स ऊपर जाते हैं, उठा लेते हैं। आपको मालूम है एक फुटबॉल हम नीचे क्या करते हैं, फेंकेगा तो वो नीचे जाकर लगने के बाद ऊपर उड़ता है। इसलिए वह एक एरोडन है जो वायु गति की नियम के अनुसार है, ऐसा साइंस हमें सिखाता है। इसलिए जो आत्मा की व्यवस्था, ये क्या है, ये पाप की व्यवस्था पर विजय प्राप्त करता है और ऊपर उठाता है और हमें शरीर पर विजय होकर उड़ने में सक्षम बनाते। इसलिए आत्मा की व्यवस्था एरोडायनामिक जैसे है, वायु गति की तरह है। इसलिए वो हमें क्या करते हैं, हमें नीचे गिराता नहीं, हमें उठा। इसलिए पाप में गिरने से हमें क्या करते हैं, वो हमें ऊपर उठाता है। पाप में शरीर की स्वभाव से हमें क्या कर सकते हैं, बाहर लेके जाते हैं। आपको मालूम है, एक चिड़िया को ले लो, चिड़िया उड़ रहे, वो उड़ने के समय मर जाए तो क्या करते हैं, गिर जाता है। यदि हम अपनी शक्ति पर, मतलब जो चिड़िया क्या करते, अपनी शक्ति में उड़ती है, लेकिन उसके जीवन चले जाएगा तो तुरंत वो नीचे गिरेगा। इसलिए हम समझना पड़ेगा, हम अपने शक्ति पर निर्भर होकर हम रहेगा तो क्या होएगा, हम असफल हो जाएंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए हम क्या करना है, आत्मा की व्यवस्था, आत्मा की ताकत पर हम भरोसा रखकर हम पापमय शरीर की प्रभाव से बाहर आकर ऊपर उठना है। वही पवित्र आत्मा हमारे लिए, वही काम के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में दिया है। वही है 8वां अध्याय में, सॉरी 8 का 2 आयत में वही कहा है। अभी हम तीसरा आयत में जाएंगे, क्या लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र के पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इधर यीशु मसीह की व्यक्तित्व और कार्य के बारे में, यीशु कौन है, इधर लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जो व्यवस्था हमारे जीवन में ना कर सका, वही बात क्या है, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हम जो नहीं कर सका बात, व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं कर सका बातें, इस परमेश्वर हमारा जीवन में किया। कैसे किया है, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप की बलिदान होने के लिए बेचकर, इसलिए पापमय शरीर की समानता में पाप की बलिदान होने के लिए अपना पुत्र को बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यीशु अपने शरीर में अब हमारे सब का पाप का दंड वो पा लिया। इसलिए यीशु हमारे लिए हर दंड हमारे लिए वो क्या किया, पा लिया है, दंड अपने शरीर में ले लिया है। इसलिए यीशु मसीह के जो कार्य है, हमें क्या करना, पाप से बाहर लेके आना। हम जानते हैं मूसा की व्यवस्था हमें पाप और मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए ऊपर हम पढ़ा है, व्यवस्था जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सका। इसका अर्थ है मूसा की व्यवस्था हमें पाप और मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता है। मतलब हमने तीसरा रोमियो तीसरा अध्याय में हम ऐसा पढ़ता है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए व्यवस्था आप कितना भी कोशिश करो, व्यवस्था पूरा पालन कर आपको क्या नहीं बन सकते, एक धर्मी व्यक्ति नहीं बन सकते। इसलिए व्यवस्था क्या है, हमें पाप और मृत्यु से मुक्त करने के लिए असमर्थ है, वो उसमें सक्षम नहीं है। वही है तीसरा आयत हमें बताता है, यीशु मसीह द्वारा हमें क्या मिला है, ये व्यवस्था नहीं कर सकते बात यीशु हमारे लिए अपने शरीर में हमारे लिए किया है। वही है तीसरा आयत में पौलुस विवरण करता है। चौथा आयत में हम आएगा तो उधर क्या लिखा है, इसलिए कि
व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इधर क्या करते हैं, ये हमें बौद्धिक रूप से परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है, परंतु ये आज्ञाकारिता के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं करता। देखो इधर क्या करते, ये आत्मा में क्या कर सकते हैं, इसलिए व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था हमें क्या नहीं करने की अनुमति नहीं, हमें जो व्यवस्था में दिया गया बातों को आज्ञाकारिता पालन करने के लिए क्या नहीं देते, व्यवस्था में शक्ति नहीं देते। व्यवस्था अच्छी बात है, व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था अच्छी, लेकिन व्यवस्था में क्या करते, वो बातों के ऊपर वो सब बातें पूरा कर कर धर्मी बनने के लिए हमें क्या नहीं देते, ताकत नहीं देते हैं। हाँ, और वो हमें बताता है परमेश्वर को मानो, है वो अपने भौतिक रूप से हमें बोलते हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसके लिए हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन व्यवस्था में क्या नहीं करते हैं, आज्ञाकारिता के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ना केवल हमारे पापों के लिए मरा बल्कि हमारी पापी स्वभाव के लिए भी मरा। लेकिन इधर पौलुस क्यों यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा है, यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए हमारे पापों के लिए भी मरा और हमारी पापी स्वभाव के लिए भी वो मरा। इसलिए हमारी पाप की स्वभाव से जय पाने के लिए यीशु को हमें मदद, यीशु की आत्मा को हमें मदद कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। व्यवस्था नो नहीं, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, व्यवस्था नहीं कर सकते बाद यीशु मसीह अपनी मृत्यु और जी उठने के द्वारा हमारे जीवन में वो पूरा करते। व्यवस्था नहीं कर सकते थे वो बात यीशु अपने मृत्यु और जी उठने के तरफ से हमारा जीवन में वह पूरा करते हैं। यदि हम शरीर के अनुसार चलने के बजाय आत्मा के अनुसार चले तो वो इन्हें पूरा करते। इसलिए पौलुस बोलते हैं, जब यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा है, उन वो व्यवस्था आपके जीवन में करने के लिए जो सक्षम नहीं थे, वो बात यीशु आपके जीवन में करने के लिए यीशु के पास क्षमता है, उसकी आत्मा के पास क्षमता है। लेकिन हम शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या होएगा, हमको क्या नहीं पाएगा, यीशु जो हमारे जीवन में कर सकते बातों में हमको पा नहीं सकते हैं। इसलिए शरीर के अनुसार चलने के बजाय आत्मा के अनुसार चलेगा तो ही हमें क्या कर सकते हैं, यीशु हमारे जीवन में जो करने के लिए वह अपने लिए जीवन दिया, जी उठा, वह जो बात करने के लिए ये सब किया है वो हमारे जीवन में पूरा होना है तो हम क्या करना है, जो यीशु की आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। वही है हमने इधर चार आयत में वही हमने पढ़ा है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते पूरी कीजिए। इसलिए आत्मा के अनुसार या जो जब हम आत्मा के अनुसार चलेगा तो व्यवस्था हमारे जीवन में पूरा नहीं की, ऐसी बातों को पूरा करने के लिए आत्मा हमारे जीवन में मदद करता है। गलातियों 5 की 16 से 18 तक हम पढ़ेगा तो उधर हम क्या पढ़ते हैं, ये बातों को उधर ज्यादा विवरण हमें पा सकते हैं। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। पौलुस उधर गलातियों को पत्री में लिखते हैं, आत्मा और शरीर ये दोनों विरोध में, इसलिए हमें पापमय स्वभाव है, हमारा शारीरिक स्वभाव है, वह हमारी पापमय स्वभाव को शरीर को बताता है, शरीर का अर्थ है हमारा अंदर की पापमय स्वभाव। और आत्मा जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना शुरू होगी तब हमारे अंदर आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर आना प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए ये दोनों क्या है, जब हम मसीह में तो हमारे अंदर ये दोनों स्वभाव रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है, हमका आत्मा की उद्धार हुआ है, इसलिए शरीर की स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है, पापमय स्वभाव हमारे अंदर है, वही समय आत्मा का स्वभाव भी हमारे, ये दोनों विरोध में है। इसलिए शरीर के विरोध में क्या करते हैं,
जो शरीर की आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। उसने लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के, ये दोनों विरोध में लालसा करते हैं और ये एक दूसरे उसके विरोधी है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, हम इसलिए ये क्यों, ये दोनों विरोधी में है। इसलिए हम आत्मा की बातों को मानेगा तो आत्मा की अनुभव हमारे जीवन में पाकर आगे बढ़ सकते हैं, पाप के ऊपर जय पाकर जा सकते हैं। लेकिन हम उसको अनुमति नहीं दे तो पाप का स्वभाव हमारे अंदर प्रबल हो जाएगा, हम उसके अधीन में फंस जाते हैं। फिलिपियों 2:13 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिस न अपनी सु इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाल। इधर लिखा है इच्छा भी परमेश्वर की आत्मा हमारे हम लोग करते हैं, करना, काम करना भी, काम भी परमेश्वर की आत्मा ही, ये दोनों हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर की आत्मा ही लिखे। क्योंकि परमेश्वर ही है जिस न अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। ये परमेश्वर हमारे शरीर में क्या है, मन भी रखा है, सॉरी इच्छा भी, मन में इच्छा भी रखा है, काम करने के लिए भी क्या काम भी रखा। इसलिए ये दोनों प्रभु की आत्मा हमारे अंदर रखा है। इसलिए हमने क्या है, शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या हम, उसका अर्थ होगा शरीर के इच्छा के अनुसार चलना। इसलिए हमारे अंदर शरीर की इच्छा है, हम शरीर के अनुसार चलने का अर्थ बन जाते हैं, हम शरीर की इच्छा को पूरा करने वाला बन जाते, मतलब पापमय स्वभाव में पाप करने वाला बन जाते। इसलिए पौलुस बोल रहा है आपके अंदर दो व्यवस्था है, एक पाप और मृत्यु की व्यवस्था और एक आत्मा की व्यवस्था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था आपको पाप में लेके जाते हैं और आत्मा की व्यवस्था आपको आत्मिक रीति से परमेश्वर की इच्छा करने के लिए आपको सक्षम बनाता है। ये दोनों विरोध में है, आपके अंदर है। लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इस बातों में आगे, जो शरीर के अनुसार छोड़कर कैसे आत्मा के अनुसार आगे बढ़ना है, वही पौलुस इस अध्याय में विवरण करते आगे जाते। हमने अभी 4 आयत में विवरण किया है, उसका समरी बोलेगा तो क्या है, पवित्र आत्मा में हमें स्वतंत्रता है। पहला आयत में क्या है, न्याय के भय से मुक्ति, जो हमको न्याय के, जो दंड की भय से हमें छुटकारा मिलते हैं, वही है क्या है, मतलब न्याय नहीं, दंड के भय से, जो दंड की आज्ञा से मुक्ति, वही है पहला आयत में लिखा है। दूसरा आयत में क्या लिखा है, पाप की शक्ति से मुक्ति, पाप का शक्ति से हमें मुक्ति देते हैं, वही है दूसरा आयत में बताया। तीसरा आयत में है यीशु मसीह की मृत्यु से स्वतंत्र, हमें जो स्वतंत्रता, फ्रीडम कैसे मिला, यीशु की मृत्यु के द्वारा हमें मिला है। और चौथा बात हमने देखा है, चौथा आयत में पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता के माध्यम से हमें स्वतंत्रता मिलती। इसलिए पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता बनेगा तो हमें क्या मिलते हैं, पाप से मुक्ति मिलते हैं, पाप से स्वतंत्रता मिलते हैं, हमको फ्रीडम थ्रू द ओबीडियंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को मानेगा तो हमें क्या मिलेगा, पाप से बाहर आने के लिए स्वतंत्रता मिलते हैं, वही है ये 4 आयतों में। इसलिए 4 आयतों में पवित्र आत्मा से हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम इन दी होली स्पिरिट बताता है। दंड की भय से हमें मुक्ति मिला, पाप की शक्ति से हमें मुक्ति मिलते हैं, और यीशु मसीह के मृत्यु से हमें फ्रीडम मिला है, स्वतंत्रता मिला है। पवित्र आत्मा को मानेगा तो आज्ञाकारिता करेगा तो उसके माध्यम से हमको पाप के ऊपर क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, वही है 4 आयतों में पौलुस बताया। ये 5, अभी हम 5 से 7 11 आयत की ओर इस भाग की सेकंड सेक्शन में जाएंगे। इधर क्या है, देह और आत्मा का एक विरोधाभास, नहीं तो देह और आत्मा का विरोध, नहीं तो शरीर बनाम आत्मा, शरीर और आत्मा को तुलना कर कर उसकी विरोध, कॉन्ट्रास्ट को बताकर, उसके विरोध बताकर अंदर बनाकर बताने वाले भाग है 5 से 11 आयत। हम इधर पढ़ेगा तो 5 और 6 आयत क्या लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
उधर हमें एक समय में मतलब हमारे शरीर, हमारे अंदर एक ही समय में दो बातें, एक है शरीर, दूसरा आत्मा, फ्लश एंड स्पिरिट, ये दोनों हमारे अंदर है। और ये दोनों को अनुसार हमको जी सकते हैं, हमारे लिए फ्रीडम दिया गया है। शरीर के अनुसार का मतलब है मानवीय प्रकृति के अनुसार जीना, हमारे अंदर जो रहते पापमय स्वभाव के अनुसार हम जिएगा तो हमें क्या बोलते हैं, आप शरीर के अनुसार जीने वाले व्यक्ति कहते हैं। पाप की स्वभाव आपको, आप उसके अनुसार आप जी रहे हैं। आपके अंदर जो मन नया जन्म पाने के पहले जो पाप आप करते थे वही पाप में आप बने रह रहे जी रहे, तो अब आप क्या बोलते हैं, आप शरीर के अनुसार जीने वाले व्यक्ति होते हैं। आत्मा के अनुसार जीने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, वो पवित्र आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं और उसको अनुसार, इसलिए आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाकर आत्मा के अनुसार, आत्मा की बातों के अनुसार जीता है, जो लिव अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट करता है। इसलिए आपके अंदर दोनों है, पाप की स्वभाव भी है, आत्मा की स्वभाव भी। इसलिए आप यदि पाप की बातों को करने के लिए अपने आप को देगा तो आप पाप में भी जिएगा, और उसकी फल क्या होता है, मृत्यु होते। वही हमने लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा के अनुसार जिएगा तो, आत्मा पर मन लगाएगा तो क्या हो जाता है, जीवन और शांति पा सकते हैं। इसलिए रोमियो की किताब में, और हम जब कोरिन्थियों को पत्री में सब पढ़ेगा तो तीन प्रकार की मनुष्यत्व के बारे में पढ़ते हैं। एक है कार्नल, दूसरा है फ्लशली, तीसरा है स्पिरिचुअल। कार्नल मतलब प्राकृतिक, नया जन्म पाने के पहले हमारी जो स्वभाव थे, हम प्राकृतिक मनुष्य था, कार्नल मैन था। और फ्लशली है जड़, जड़ को, शरीर को मानते हम। मन फिराने के बाद, नया जन्म पाने के बाद भी शरीर की लालसा को पूरा कर शरीर के इच्छा के अनुसार जिएगा तो हमें बुलाते नाम है, हम शारीरिक व्यक्ति बनता है, हम आत्मिक व्यक्ति नहीं बन रहे। आपको नया जन्म एक आत्मिक व्यक्ति बना है, लेकिन आपने शारीरिक के बात नहीं, इसलिए आपको शारीरिक, आप मसीह में है लेकिन अभी भी क्या, जैसे बोलो सकता हूँ, अभी भी बालक है, आप तो बड़ा नहीं, और उसको शारीरिक व्यक्तित्व कहते हैं। जो तीसरा है व्यक्तित्व, आत्मिक व्यक्ति, जो आत्मा के अनुसार जीवन बना, तो हमारा हम प्रभु ने हमें नया जन्म इसलिए दिया है, हम एक आत्मिक व्यक्ति होकर आगे जीना है। इसलिए शरीर का विचार मृत्यु के मार्ग पर है, और आत्मा का विचार जीवन और शांति का मार्ग पर, वही पौलुस इस आयत में बताते हैं। हम कोलोसियों तीसरा अध्याय की 1 और 2 में पढ़ेगा तो उधर क्या लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाया गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पौलुस कोलोसियों के पत्र में लिखा है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, और क्या है, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसलिए हमारी मन कहाँ लगाना है, स्वर्गीय बातों में, आत्मिक बातों में। और हम इस दुनिया की बातों में, पाप शरीर की बातों में हमारा मन लगाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। हम मसीह के साथ हम जिलाया गया तो स्वर्गीय बातों की, वस्तुओं की खोज में रहो। हमको स्वर्ग जाना है। इस दुनिया में हमको आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। संडे आराधना के लिए आपको जाना आपकी इच्छा है, आपको उस समय क्या घूमने के लिए जा सकते हैं। आपको शारीरिक बातों को, इस दुनिया की सब बातों में आपको आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा पूरा करने तो क्या करेगा, वो सब बातों को छोड़कर हम क्या करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में जाएगा, प्रभु को आराधना करेगा, प्रभु उसका वचन सुनेगा, उनको हम धन्यवाद देगा। ये सब कब होते हैं, जब हम आत्मा को आत्मिक होकर आगे बढ़ना चाहते, तो हम प्रथम स्थान हमारे जीवन में प्रेफरेंस, प्राथमिकता किसको देगा, परमेश्वर की बातों को, आत्मिक बातों को देना जरूरी है। इसलिए हम ऐसा नहीं दे तो हमको क्या होता है, हमें नष्ट हमारे ही मृत्यु, और क्या होते हैं, हमको अनंत काल का जीवन नष्ट हो जाएगा। हम क्या होते हैं, हम पाप की जो मजदूरी मृत्यु के लिए क्या हो जाता है, बारिश बन जाएगा। इसलिए पौलुस बोल रहे, आपको मसीह में जिलाए तो आत्मिक बातों को और स्वर्गीय बातों को पर मन लगाओ। और ये जो 7, 8वां अध्याय 7 और 8 में क्या लिखा है,
क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि आप शरीर की बात करेगा तो आपको परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप शरीर पर मन लगाएगा तो आप परमेश्वर से वैर लगाना, परमेश्वर से आप वैर रखना पड़ेगा। यदि परमेश्वर को प्यार करेगा तो शरीर को आपने क्या करना पड़ेगा, घृणा करना पड़ेगा। यू नीड टू हेट द फ्लeshly थिंग्स। शरीर की बातों को हमने क्या करना है, घृणा कर कर, वैर कर कर, परमेश्वर के बातों को हमने क्या करना है, उनके लिए मन लगाना जरूरी है। इसलिए हम शारीरिक दशा में है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे से नहीं हो पाएगा। इसलिए शरीर में जीना को ईश्वर को नहीं बल्कि खुद को प्रसन्न करने के रूप में इधर परिभाषित किया। इसलिए हमने शरीर के अनुसार जिएगा तो हम खुद को प्रसन्न, मैं मुझको प्रसन्न करवाते, मेरे शरीर की लालसाओं को पूरा करते, मैं शरीर को प्रसन्न कराते। लेकिन मैं आत्मा के अनुसार जिएगा तो क्या करते हैं, मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर देते हैं। वही है इधर पौलुस बताया हुआ जो बात की मतलब इसका अर्थ यही है। एक बात भी इधर हमको 5:17 गलातियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा से विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं कर, वो हमने पहले पढ़ा हुआ आयत है। इसलिए हमारे अंदर शरीर की आत्मा भी है, क्या है, जीवन की आत्मा भी, मतलब पवित्र आत्मा भी है, पाप का आत्मा भी है, पाप स्वभाव भी है, आत्मिक स्वभाव भी है। लेकिन इसका अर्थ क्या है, एक व्यक्ति नया जन्म पाने के बाद, मतलब नया जन्म का अनुभव पाने के बावजूद भी एक व्यक्ति को पुराना व्यक्तित्व नहीं तो प्राकृतिक के रूप में जीना संभव है, क्योंकि ये दोनों हमें हमारे जीवन में है। इसलिए पाप का स्वभाव भी है, वो पुराना प्राकृतिक स्वभाव आपके शरीर में है, क्योंकि आपके शरीर में आप जीवित रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आया है, परमेश्वर की आत्मा भी हमारे अंदर हमें प्रभाव कर देते हैं, हमारे अंदर काम करते हैं। लेकिन हमने परमेश्वर की आत्मा को ध्यान नहीं लगा के, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर मन ना लगाकर हम शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए जाएगा तो हम कौन बन जाएगा, हम एक पापी व्यक्ति बनकर, नहीं तो एक प्राकृतिक व्यक्ति बनकर हम आगे बढ़े। हम मसीह चर्च में जाता होगा, हम आराधना में जाओगा, दशमांश देता होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन आप शारीरिक लालसाओं में जीने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर का वचन आपको क्या बुलाएगा, एक शारीरिक व्यक्ति बुलाएगा, आत्मिक व्यक्ति नहीं बुला सकते। और आप शारीरिक व्यक्ति होकर आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा तो आप क्या होगा, आप आत्मिक रीति से मर जाएगा, आप कौन बनाएगा, और एक प्राकृतिक व्यक्ति बन जाएगा। ये बात है पौलुस इधर बता रहा है। और हम 8 का 9 आयत में जाएंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। परमेश्वर बोलते हैं जब हम नया जन्म पाते हैं हमारे अंदर कौन आते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं। आत्मा और जल में हम जन्म लेते हैं, इसलिए परमेश्वर की आत्मा, जो हम वचन सुनते हैं वो वचन को सुनने के समय परमेश्वर का हमारे अंदर काम करते हैं, विश्वास पैदा करते हैं, और क्या होते हैं, हम जो वचन को अंगीकार करने के समय हम नया जन्म पाते हैं। नया जन्म पाने के समय हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करना शुरू करते। इसलिए एक सच्चा मसीह की सबसे बड़ी पहचान क्या है, परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करते हैं। यदि आप मसीह है तो आपके अंदर क्या होगा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मसीह की आत्मा, इधर पौलुस जो बताता है, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसता है तो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह की आत्मा हाँ नहीं तो वो उसका जन। परमेश्वर की आत्मा, मसीह की आत्मा, ये दोनों शब्द अलग अलग नहीं, वो दोनों एक के समझना है। और जब हम विश्वास करते तो एक परमेश्वर, परमेश्वर की आत्मा और मसीह की आत्मा, ये दोनों एक है, वो पवित्र आत्मा को ही दर्शाता है। वो अलग रीति में कई लोग सिखाते, इसलिए आपने वो समझना जरूरी है। वो दोनों पवित्र आत्मा के बारे में ही एक ही आत्मा के बारे में लिखा। हम 1 कोरिन्थी 12:13 में क्या पढ़ते हैं, उधर लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास,
क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हमने मालूम है हम बपतिस्मा में यीशु की शरीर के साथ जुड़ जाता है। वो बपतिस्मा की ओर हमें किया था कौन है? परमेश्वर की आत्मा है। इसलिए हमने क्या किया है, हम सबको एक ही आत्मा हमारे अंदर जो आया आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा है, वो पर एक ही आत्मा है। इसलिए वो हमें क्या किया है, हमको एक ही आत्मा के द्वारा एक देह हम बन गया है। हम सब यीशु मसीह के शरीर की अंग है। वी बिकम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट थ्रू द होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा की मदद से। वही वो उधर लिखा है। मतलब हमारी धार्मीकरण में हम पवित्र आत्मा के द्वारा मुहर बंद। उधर और एक बात हमने लिखा है, हमें मोहर पाया शब्द लिखा है, वो कहाँ है? वो लिखा है मेरे ख्याल से एफिसियों 1:13-14 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इधर लिखा है, वह उसके मोल लिए हुए को छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। तो लिखा है हमारे धार्मीकरण में हम जब धर्मी ठहराया गया नया जन्म के साथ, तब हमें पवित्र आत्मा द्वारा एक क्या है, हमारे चाप लगा, मोहर बंद है, हमें चाप लगाया है। हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर का है। वही हमें एक चाप लगाए। इसलिए क्या है, हमें क्या है, छुटकारे के लिए हमारे मिरास का, इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। वो हमारी मिरास का एक सबूत है, मिरास का एक बयाना है। वह पौलुस वही एफिसियों 1:13-14 में लिखे, हमारे अंदर सील लगाए, पवित्र आत्मा से सील लगाया। कौन है? हम आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर का है, ये बोलकर हमें सील लगाया हुआ है। और इधर पवित्र आत्मा छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के लिए आत्मिक जीवन का स्रोत। इसलिए हम छुटकारा पाए व्यक्ति, हम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है, तो हमारे लिए आत्मिक जीवन कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा से आता है। पवित्र आत्मा ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक स्रोत है, वही हमें मदद करता है। हम 8 की 9 आयत में क्या पढ़ते हैं? परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इधर क्या है, बोलते हैं इधर 9 आयत हमने पढ़ा है, ये पवित्र आत्मा की क्या है, पिछले कार्य का संदर्भित करता है। क्या है? पवित्र आत्मा के पिछले कार्यों के बारे में ये 9 आयत में लिखा है। 9 आयत में क्या लिखा है? जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। ये जब हम नया जन्म पाया, हमारे अंदर क्या आ गया? हमारे अंदर हम आत्मिक दशा में आ गया और मसीह का आत्मा हमें बनना शुरू हो गया, उसका जन बन गया। ये हमारी जो नया जन्म पाने के समय में हमारे जीवन में एक पिछले कार्य का वर्णन करता है। लेकिन 8 का 10 में क्या लिखा है? यदि मसीह तुम्हें में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ये 10वां आयत क्या बताता है? पवित्र आत्मा के वर्तमान कार्य को संदर्भित करता है। यदि आत्मा आपके अंदर है तो क्या है? आप पाप के कारण मरा है, आत्मा धर्म के कारण। इसलिए आपके अंदर आत्मा जीवित है तो आप पाप के लिए, पाप के स्वभाव को मारते मारते आगे बढ़ेंगे। वो प्रेजेंट वर्तमान में आपके अंदर क्या करना? आपके अंदर क्या? आत्मा का बातों को हम पूरा करना है, आत्मा को इच्छा को वो पूरा करना है। तब क्या होएगा? हम पाप के लिए मरते जाएगा, हम क्या है, पाप में ना बनेगा। इसलिए वह वर्तमान जीवन में हम पाप से दूर होना है तो आत्मा के अनुसार जीना जरूरी है। इधर हम किसका 10वां आयत हमें बताते हैं, हमें जो वर्तमान का है। और इधर हमारी आत्मा परमेश्वर के जीवन का आनंद लेते हैं। हम देखें तो हम मसीह में, हम मसीह का हो गया। हम जब नया जन्म पा गया, हम मसीह का बन गया,
और हमारी आत्मा परमेश्वर के जीवन में आनंद लेती है। रोमियो 8:11 में क्या लिखा है? और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु का मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह के मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरनाहर देहों में भी देहों को भी अपना आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। इधर बोल रहा है एक फ्यूचर बात है। 8वां 9वां आयत पास्ट है, 10वां आयत प्रेजेंट है, 11वां आयत फ्यूचर है। फ्यूचर की सुरक्षा है। इधर क्या लिखा है? जब मसीह की आत्मा आपके अंदर है, जो मसीह को मरे हुए से वो जिलाया आत्मा आपके अंदर है, तो आपको भी आपका मरनहार शरीर को भी क्या करेगा? जरूर जिलाएगा। ये हमारी फ्यूचर है। इसलिए हमारे अंदर यीशु मसीह की आत्मा, वो यीशु को मृत्यु से जिलाया आत्मा है, हमारे अंदर वास करे, तो हमारा मरनाहर शरीर में से भी हमने क्या करेगा? हम भी जी उठेंगे। इसलिए आत्मा से भरे हुए जीवन का एक अश्योरेंस, एक आश्वासन है, क्या है? हम जी उठेंगे। इसलिए हमारे शरीर का पुनरुत्थान पवित्र आत्मा का अश्योरेंस है, आश्वासन है। हम क्या होगा? पुनरुत्थान पाएगा, हम जी उठेंगे। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमें जो देते एक आश्वासन है, एक अश्योरेंस है, वन डे वी विल बी रिसरेक्टेड, हम जी उठेंगे। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान वायदे का प्रमाण है। इसलिए हमारे लिए दिया गया वायदा है, हम जी उठेंगे। हमारे लिए इसका सबूत क्या है? प्रमाण क्या है? यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह जी उठा है, दैट इज वह क्या है? एक प्रूफ ऑफ प्रॉमिस है, जो हमें मिला हुआ वायदा की एक प्रमाण है। यीशु ने जी उठा। यीशु जी उठेगा तो यीशु की आत्मा आपके अंदर है, तो वह आत्मा आपको भी जिलाएगा। इसलिए हमारे लिए दिया गया अश्योरेंस है। इसलिए 11 आयत हमारी क्या है? भविष्य के कार्यों को संदर्भित करते हैं। 9वां आयत पास्ट है, 10वां आयत वर्तमान है, और जो 11 आयत हमारी भविष्य के बारे में वो बताते हैं। क्या करेगा? हमारी शरीर फिर जी उठेंगे, वही बताते हैं पौलुस। इसलिए ये अध्याय एक पहला भाग में हमें क्या देते हैं? अश्योरेंस देते हैं। हमारे अंदर एक आत्मा का व्यवस्था है, और उसी समय हमारे अंदर पाप की व्यवस्था भी है। लेकिन आप पाप की व्यवस्था में पाप की बातों में मन लगाए तो आप पाप में बने रहेगा। लेकिन आप आत्मा की बातों में मन लगाए तो आपको पाप के ऊपर जय पाकर आपकी प्राकृतिक स्वभाव को, पाप की स्वभाव को मार डालकर उसको दबा के हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव में हमको बढ़ते जा सकते हैं। आत्मा को आपको आत्मिक आपका आत्मा के नियंत्रण में जीने के लिए आप तैयार है, तो प्रभु की आत्मा आपको क्या कर सकते हैं? जयवंत जीवन के लिए आपको मदद कर सकते। इसलिए हम परमेश्वर की बातों को मनन करें, और उन स्वर्ग की बातों के ऊपर मन लगाओ, आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाकर आत्मा के अनुसार जीना शुरू करें। जीने के लिए कोशिश किए तो हमें एक भविष्य के लिए भी एक अश्योरेंस दिया गया है। हम क्या करेगा? हमारे अंदर वास करने वाला यीशु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करेगा? जरूर जिलाएगा। इसलिए हमें बुलाया एक अनंतकाल का जीवन के लिए, कि हम पाप में नहीं बने रहना है। आत्मा की बातों को मानकर, आत्मा के अनुसार चलकर हम हमारी अनंतकाल का जीवन को पक्का कर हम आगे बढ़ना है। प्रभु आपको इस वजन से आशीष दे। प्रभु सबको अनुग्रह दे।